नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज की नई खबर है कि मुकेश सहनी जो जदयू घटक दल के एक मुख्य पार्टी हैं, वीआईपी दल के अध्यक्ष हैं, वो अब बिहार में अपनी पारी खेलने के बाद से वो अब उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं। और उसकी तैयारी को लेकर के उन्होंने पटना के अपने आवास पर पत्रकारों को बुलाया और वहाँ पर दिखाया कि किस तरह की तैयारी चल रही है। वहाँ पे कभी अपने ज़माने की मशहूर फूलन देवी, जिन्हें बैंडिट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी आदम कद प्रतिमा वहां बनाई जा रही थी। और ये प्रतिमा मुकेश सहनी ने बताया कि ये प्रतिमा उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल की जाएगी और ये प्रतिमा उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में लगाई जाएगी। और इसी प्रतिमा के सहारे मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में एक जातीय कार्ड खेलते हुए, जो दलित कार्ड है उसको खेलते हुए वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी वीआईपी पार्टी एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, ताकि आगे चल करके वो सरकार बनाने में या तोड़ने में वो अपनी एक भूमिका निभा सके। लेकिन जिस तरीके से यहाँ बड़े बड़े आदमकद प्रतिमा इनकी लगाई जा रही थी फूलन देवी की, हमें तो लगता है कि शायद फूलन देवी जब जीवित थी तब भी इनकी कहीं प्रतिमा इस तरह से नहीं लगी। लेकिन मुकेश सहनी ने एक बड़ा बढ़िया जातीय कार्ड खेलने की तैयारी में और बिल्कुल सही समय पे उन्होंने इसका आगाज़ किया है। और देखिए, आइए देखते हैं कि उस पर प्रेस वार्ता करते हुए मुकेश सहनी पत्रकारों से क्या कहते हैं। फूलन देवी जी को लेकर प्रतिमा जो है वो बनवाई है, क्या कुछ होने वाला है यूपी को लेकर के ये प्रतिमा तैयारी? देखिए, फूलन अभी जिंदा है। हम लोगों के सोच में, माता बहन के संघर्ष में फूलन अभी जिंदा है और पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और खास करके निषाद समुदाय, वो खास करके फूलन देवी जी, सुभाष सहनी को अपने आदर्श मानते हैं और हम लोग निषाद समुदाय से हैं और 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मजबूती से फूलन देवी जी का 25 जुलाई को शहादत दिवस मनाया जाए, जिसके लिए मैं खुद बनारस में रहूँगा और अलग अलग मंडल में, अलग अलग जिला में, प्रखंड में, पंचायत में, हर जगह पे पार्टी अपने स्तर से फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाएंगे और बहुत ऐसे जगह पे प्रतिमा लगेगी, उनको माल्यार्पण करेंगे। और उन्होंने समाज को जोड़ने का हमेशा काम किया है और उत्तर प्रदेश से बिहार तक वो आए और लोगों को जोड़े। आज हमारा फर्ज बनता है कि उनके आदर्श पे हम चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि भारत में और उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को जोड़े। जिस तरीके से हम आज बिहार में संघर्ष करके सरकार का हिस्सा बने हैं पॉलिटिकल पार्टी बना के, और बहुत हद तक हम अपने समाज को यहाँ पे लाभ दे पा रहे हैं, बिहार की जनता को लाभ दे पा रहे हैं, अपने विचारों को जमीन तक उतार रहे हैं। उसी तरीके से हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाए, वहाँ पे सरकार बनाए और गरीब जनता का जो है दुख दर्द उसको दूर करें, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। निश्चित तौर पर आज फूलन देवी जिंदा रहती तो आज देश का, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होता। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं है, इसके लिए उन्होंने रास्ते से उनको दूर किया। लेकिन आज हमारे विचारों में फूलन देवी जिंदा है और उसको लेकर हम लोग उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे भारत में कह लीजिए कि कार्यक्रम हो रहा है और मजबूती से हम लोग उनको 25 जुलाई को याद करेंगे। मंत्री जी, 24 में से 1819 आपने कहा यूपी में लगेगी, क्या इसे यूपी चुनाव की तैयारी समझ ले? निश्चित तौर पे चुनाव भी है, आप ये भी मान लीजिए, और कार्यक्रम अभी होना है, तो आप जोड़ सकते हैं कि यही सब एजेंडा लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों के बीच में लगेगा कि हम लोगों ने उनके आदर्श, आरक्षण की लड़ाई है
और आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और हमारी रास्ता है दिल्ली पहुंचना, और दिल्ली अब सबको पता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली पहुंचा जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मजबूती से काम करेंगे, वहां पे अपनी ताकत को बड़ा करेंगे और आने वाले 2024 में ज्यादा से ज्यादा सांसद जिता के दिल्ली पहुंचेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस रोज हमारे सांसद दिल्ली पहुंच जाएंगे बड़ी संख्या में, तो उस रोज हमारे निषाद समाज को जो आरक्षण है निश्चित तौर पर पूरा हो जाएगा। क्योंकि हम नया आरक्षण नहीं मांग रहे, हम आरक्षण हमें मिला है उसको हम लागू कराना चाह रहे हैं। आज बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि आप हमें जो चीज़ मिल रहा था अब मिल रहा है उसको हमें बिहार में भी दिया जाए। तो इसके लिए लेकिन सरकार अभी इस पे गंभीर नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी इस पे निश्चित तौर पे गंभीर है और हम वो ताकत बनाएंगे और दिल्ली पहुंच के अपने समाज को हक अधिकार। मांझी जी से कुछ बात हुई है, मुलाकात हुई थी लेकर, इलेक्शन को लेकर? मांझी जी हमारे अभिभावक है, एनडीए के घटक दल हैं और हमारा मिलना जुलना यूं ही चलते रहता है और उनका सहयोग आशीर्वाद हमें प्राप्त होते रहता है। तो इसके लिए हम लोगों का आपस में मिलना जुलना नहीं, कई बार आपने यह तक कह दिया है कि आरक्षण चाहिए, मंत्री पद रहे न रहे, इससे मुलाकात के बाद किस तरह के प्रयास? जब आया मुंबई से तो मैं मंत्री बनने के लिए नहीं आया, मैं समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। ये तो मैं एक रास्ता में चल रहा हूँ और एक सब बारिश आ रहा तो मैं किसी छांव के नीचे चला आना, तो ये हमारे लिए एक जगह मिला है, मेरे लिए मंजिल नहीं मिला है। मंजिल तो मेरा आरक्षण है, निषाद समाज को भलाई है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करना, उनको लोगों उनके साथ अन्याय कर रहा उसको सही करना है, तो ये मेरा मंजिल है। ये भी रास्ते पे हम चल रहे, आज मंत्री बन रहे, कल कुछ भी बनते रहेंगे, लोगों को बनाते रहेंगे, तो ये सब चीज एक रास्ते पे चल रहेंगे और ये सब होते रहेगा। किसी भी राज्य में चुनाव होंगे तो महंगाई मुद्दा होगा, जाहिर है यूपी के चुनाव में भी महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने देखा नहीं है, इसको लेकर अभी सोचा नहीं है। आपने कुछ सोचा है? यूपी का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को सोचना है कि देश में महंगाई पे हमेशा कंट्रोल करना है, लेकिन बहुत सारे चीजें हैं कि जो आप देश में के ही व्यवस्था से राज्य सरकार चलती है, तो उस सबको ध्यान में रखकर हर सरकार का प्रयास यही होगा कि हमारे राज्य में महंगाई कम हो। और हमारे भी राज्य में, जो बिहार में राज्य में है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कोशिश करेंगे और सोच रहे हैं कि बिहार में महंगाई कैसे कम हो। तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने की आवश्यकता। जरूरत पड़ेगी तो साथ लेके जाइएगा मांझी जी को यूपी? क्यों नहीं, अगर मांझी जी उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च करेंगे तो हम लोग साथ में वहाँ पे रहेंगे। प्रतिमा कितनी लगा रहे हैं? प्रतिमा 20 से प्रतिमा लग रहा है उत्तर प्रदेश में। में तुम ही एगो जवान बच्चा हो। हाँ दादा, बात सही है दादा, बहुत मेहनत किया है। इसको धो अच्छा से। इधर देखा, इधर रखा लो दाल। गोविंदा कहाँ? गोविंदा, गोविंद, गोविंद, ये रोहित, अभी अलग से बोलना पड़ेगा तेरे को, ज्यादा तेरा टीम इधर है। शकील गुरु के साथ लगे रहो। जैसे देखो मेरा केला है, मेरे पीछे लगा रहता है।
इसमें लपट के उड़ा लो ना, लेकिन हो जाएगी। भाई नहीं जाना, भाई जाना।